नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका, देवभूमि की तमाम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री आवास पर रोजगार मेले का आज जो आयोजन किया गया, जहां पर एलटी चयनित अभ्यर्थियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे। गणित, कॉमर्स, संस्कृत के शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र आज दिए गए और साथ ही संगीत और उर्दू के शिक्षकों को भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही जो बचे हुए एलटी चयनित शिक्षकों को जिलों में अब नियुक्ति पत्र उनके दिए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि लंबे संघर्ष के बाद में एलटी चयनितों को ये नियुक्ति पत्र दिए गए। राज्य भर में 1400 से ज्यादा एलटी शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से कुछ शिक्षकों को आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र दिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर ही आज इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां पर एलटी चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के जरिए ये नियुक्ति पत्र दिए गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो बचे हुए अब चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको उनके जिले में ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। करीब 1400 से ज्यादा चयनित शिक्षक हैं जिनको ये नियुक्ति पत्र अब दिए जाएंगे। कुछ को आज मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री आवास पर रोजगार मेले का आज ये आयोजन किया गया, जहां एलटी चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र दिए। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें गणित, कॉमर्स, संस्कृत, संगीत और उर्दू के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। और जो बचे हुए एलटी शिक्षक हैं, जो चयनित शिक्षक हैं, उनको अब उनके जिलों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और इसी कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का, आपको सुनवाते हैं। रोजगार मेले में जिन लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, उन सभी को अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वाद देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और जिन शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी। उसी क्रम में यहाँ पर आज उत्तराखंड की सरकार ने भी जो शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उन सभी को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। और निकट भविष्य में अन्य विभागों में भी इस प्रकार के जो भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, उन सभी के लिए भर्ती मेले आयोजित किए जाएंगे, रोजगार के मेले आयोजित किए जाएंगे और उनमें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। और जो पद रिक्त हैं, उन सभी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशव्यापी अभियान किया है, उस अभियान का हिस्सा बनते हुए, उसमें भाग लेते हुए हम लोग सभी जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आयोगों को उसके अध्याचन करने के लिए भेजेंगे, उसकी सूचनाएं भेजेंगे। सर, हाल ही में लोकसेवा आयोग के द्वारा निर्बाध परीक्षा संपन्न हुई, हालांकि उसको लेकर तमाम अफवाहें उड़ाई गई, सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया गया। आगे भी अब कैलेंडर तैयार है, उनकी परीक्षाएं तेजी से होने जा रही हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? और एक बड़ा संदेश जो राज्य सरकार ने यूकेएसएससी और लोकसेवा आयोग में घपला करने वालों को जेल भेज के दिया, उसके मायने क्या है? देखिए, जो लोग भर्ती प्रक्रिया नहीं चाहते थे, युवाओं को समय पर एग्जाम में भाग लेने का अवसर नहीं चाहते थे, उन्होंने तमाम तरह से मनगढ़ंत बातों को लाने का काम किया है, युवाओं को बरगलाने की भी कोशिश की है। लेकिन 1,03,000 पटवारी लेखपाल की परीक्षा में छात्र छात्राओं ने, भाई बहनों ने जो भाग लिया, वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के युवा, यहाँ के नौजवान भाई बहन किसी बहकावे में नहीं आने वाले हैं और वो अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करेंगे। मैं भी उनको कहना चाहता हूं कि सभी परीक्षाएं नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी और सभी लोग अपनी आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। जो कैलेंडर आयोग ने जारी किए गए हैं, उसके अनुरूप परीक्षाएं होंगी। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने दो टूक कहा है कि जो युवा मेहनती हैं वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखें, निर्बाध रूप से राज्य सरकार परीक्षा संपन्न कराएगी और समय से बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून।
तो आपको बता दें कि आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर ही रोजगार मेले का आज ये आयोजन किया गया था, जहां पर इन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बाकी बचे हुए एलटी चयनित शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र उनके जिले में ही दिए जाएंगे। दरअसल लंबा संघर्ष चला है, उसके बाद में एलटी चयनितों को ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसमें पूरे राज्य भर से करीब 1400 से ज्यादा एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिए गए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर यह भी कहा कि नकल रोकने के लिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं और इसके लिए कानून का भी प्रावधान अब लाया जाएगा। संगीत और उर्दू के शिक्षकों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये नियुक्ति पत्र दिए हैं। और जो बचे हुए एलटी शिक्षक हैं अब उनको भी नियुक्ति पत्र उनके जिलों में दिए जाएंगे। फिलहाल कुछ चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें सौंपे हैं। मुख्यमंत्री के आवास पर ही रोजगार मेले का यह आयोजन किया गया। वहीं देहरादून में गवर्नर गुरमीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वसंत उत्सव 2023 पर राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उद्यान विभाग के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 से 5 मार्च तक राजभवन में वसंत उत्सव होगा। टिमरू के फूल को पोस्टर कवर के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी को आयोजन में आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए अलग से एंट्री की व्यवस्था होगी। राज्य और केंद्र की योजनाओं की भी जानकारी इस दौरान इस वसंत उत्सव में दी जाएगी। वसंत उत्सव में शहद को लेकर भी एक विशेष कार्यशाला भी रहेगी। तो ये तमाम जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी है। वैसे तो जिंदगी में फूलों को नॉर्मल देखा है, लेकिन एक शौक, एक व्यवसाय और एक समृद्धि का रूप लेते हुए यहां देख रहा हूं मैं। पहले मैं गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा को अलग नजर से देखता था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्प्रिंग फेस्टिवल 2023 में एक हम अलग ही रूप में देखेंगे। हमारे कट फ्लावर, जरबेजा, कार्नेशन, मुझे कहा गया है कि बताया गया है, मैंने ये सीखा है कि कार्नेशन में प्रभु का एक अलग ही प्यार, अलग ही डिविनिटी दिखाई देती है। ग्लैडियोलस, लिलियम, गुलदाउदी, जो लूज फ्लावर्स हैं, जो स्पाइक कट फ्लावर्स हैं, इसके अंदर में एक हमको समृद्धि का विकल्प और संकल्प दोनों ही दिखाई दे। आज बहुत खुशी है कि हम सब इकट्ठे होकर एक परिवार के रूप में हमने ये कर्टन रेजर का कार्यक्रम किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करें, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में तरीके हैं, विकल्प हैं कि हम पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को, पूरी 7 बिलियन मानवता को बताएं कि उत्तराखंड अपना वसंत उत्सव 3, 4 और 5 मार्च को मना रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और मेरे साथ में उत्तराखंड के हर फूल, हर पुष्प भी एक्साइटेड है कि वी विल हैव 3 ब्यूटीफुल डेज ऑन 3rd, 4th एंड। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वसंत उत्सव को लेकर? सुदीप, आवाज मिल पा रही है? चलिए, हमारे आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, गवर्नर गुरमीत सिंह ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वसंत उत्सव 2023 को लेकर जानकारी दी। कोटद्वार पहुंचे स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने
कोटद्वार के किशनपुर क्षेत्र में विभिन्न सड़कों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सड़क निर्माण में कई खामियां पाई। लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़कों के किनारों पर इंटरलॉक टाइल्स के बीच में काफी गैप है। साथ ही सड़कों के किनारे सीमेंट नहीं भरा गया, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अधिकारी निर्माण कार्यों को महज खाना पूर्ति के नाम पर पूरा करने में जुटे हैं। उन्होंने मौके पर पीडब्ल्यूडी के अफसरों को सड़क निर्माण में की जा रही धांधली से भी अवगत कराया। साथ ही संबंधित ठेकेदार की पेमेंट रोकने के भी निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के कोटद्वार किशनपुर क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। लोगों ने कहा कि सड़क बनने के नाम पर ठेकेदारों द्वारा उनकी जमीनों को भी काटा जा रहा है। लोगों के मना करने के बावजूद भी ठेकेदार ने उनकी जमीनों को सड़क निर्माण के नाम पर काट ली, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने ठेकेदार को फटकार लगाई। विधानसभा अध्यक्ष ने इस संबंध में नींबूचोड़ स्थित अपने निजी आवास पर लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को किशनपुर में बन रही सड़कों का निरीक्षण करने और आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में प्राथमिकता देने के सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। फेसबुक पे तब पड़े। भरत नगर की कॉलोनी है लछनपुर में। यहाँ पर आपकी ये इंटरलॉकिंग टाइलिंग का क्या सिस्टम है भाई लगाने का? हाँ, क्या सिस्टम है? ये सारा तो खाली दिख रहा है मुझे। ऊपर से क्या सीमेंट का लेयर नहीं लगना चाहिए? साइड में जो अरे कुछ तो भरा नहीं है, सारा तो खाली दिख रहा है मुझे। हाँ हाँ, नहीं है, कहीं भी नहीं है। शुरू से लेकर मैं अब आधा चल गई हूँ, कहीं नहीं है। इसका पेमेंट हो गया है क्या? हाँ, तो उसका पेमेंट जब तक नहीं होगा जब मैं दोबारा निरीक्षण में आऊंगी, और जब तक दोबारा निरीक्षण करके जब तक इसका मैं एक एक इसका छेद नहीं भरेंगे आप लोग, तब तक उसका पेमेंट नहीं होगा। और आगे से मुझे आप पहले बताएंगे किस सड़क को आप लोग भेज रहे हैं। उसके लिए बसावट नहीं है, वहाँ आपकी सड़कें बन रही हैं। जहाँ बसावट है वहाँ सड़कें नहीं बन रही हैं। ये कौन निरीक्षण करता है भैया? ठेके प्लॉट वालों का काम मैं नहीं करने आई हूँ। यहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए काम नहीं कर रही हूँ ना मैं। जो भी है मेरे से आप मुझे दिखाएंगे बिफोर आप उसको टेंडर में डालेंगे। अगर वो सड़क नहीं है, होने दीजिए पास कहीं से भी, हम नहीं करने देंगे उसको। और इसको ठीक करवाइए, पूरा खाली है, शुरू से लेकर अंत तक सारा खाली है। इसको करवाइए और पेमेंट बिल्कुल नहीं होगी जब तक पूरा भरेगा नहीं, और मैं दोबारा निरीक्षण पे आऊंगी, उसके बाद इसका पेमेंट होगा। वहीं अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित गांधी ग्राम शिल्प उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस हस्तशिल्प प्रदर्शनी में देश भर से आए 100 स्टॉलों के शिल्प कारीगरों के उत्पादन के वस्तुओं को बाजार देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिसमें 70 जनरल कैटेगरी के कारीगरों के 30 स्टॉल स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के शिल्पियों के उत्पाद को इस प्रदर्शनी में लगाया गया। इस प्रदर्शनी का मकसद स्वदेशी शिल्प कला को बढ़ावा देना है, ताकि हस्त से निर्मित उत्पाद आम जनता तक पहुंचे और शिल्पियों के हुनर को अलग पहचान मिल सके। गांधी ग्राम शिल्प उद्योग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो हस्तशिल्प कारीगर हैं उनके द्वारा यहाँ 100 स्टॉलों को लगाया गया है। ऐसे जो क्लस्टर हैं जो देश भर से आए हैं, उन सभी के उत्पाद बिकें और उनको फ्री में यहाँ पर स्टॉल दी जाती है। भारत सरकार के माध्यम से 100 दुकानों का आवंटन किया गया है। 70 दुकानें जो है वो जनरल कैटेगरी के ऐसे क्लस्टर जो काम करने वाले कारीगर हैं उनको दी गई है। 30 ऐसे शिल्पकार बंधु जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको दिया गया। सख्त नकल विरोधी कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करेगा, जिसके तहत आगामी 2 कार्यक्रम तय किए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पिछले 4 बड़े शहरों में मुख्यमंत्री का धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत 1 मार्च को हल्द्वानी में यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं महेंद्र भट्ट ने यह भी बताया कि जब ये विधेयक गैरसैंण में सदन के पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद मंडल स्तर पर भी युवा रैली निकालकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताएंगे। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बना है और हमारे युवा मोर्चे के साथी कल से लगातार उनका एक आह्वान था कि हम माननीय मुख्यमंत्री के आभार के रूप में इस कार्यक्रम को लेंगे।
1 मार्च को लगभग 10,000 युवाओं का कार्यक्रम हम लोग हल्द्वानी में करने वाले हैं और उसमें मुख्यमंत्री का आभार रैली हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ जिस दिन विधानसभा के अंदर ये कानून का रूप लेगा, अभी विधेयक के रूप में आया है लेकिन विधिवत उसको कानून का स्वरूप मिलेगा, उस दिन श्रीनगर के अंदर हम ऐसी बड़ा एक कार्यक्रम नकल विरोधी कानून के जो मुख्यमंत्री का आभार है उसके रूप में उनका धन्यवाद का कार्यक्रम। वहीं बद्रीनाथ हाईवे लगातार धंस रहा है और मार्ग पर पड़ी दरारें बढ़ने भी लगी हैं। साथ ही हाईवे पर अन्य जगहों पर दरारें पड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जोशीमठ नगर में 20 से ज्यादा स्थानों पर बद्रीनाथ हाईवे भूधसाव से प्रभावित है। हाईवे पर लगातार नई दरारें आ रही हैं। पुरानी दरारों की चौड़ाई बढ़ रही है और बीते दिनों उभर रही है। इन दरारों को BRO के द्वारा मिट्टी और मलबा डालकर भरा भी गया था, लेकिन अब दरारों की जो चौड़ाई है वो बढ़ने से एक बार फिर ये दरारें दिखने लगी हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर सर्वाधिक भूधसाव मारवाड़ी क्षेत्र में है। यहां 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर सड़क धंस गई है। मारवाड़ी स्थित JP कॉलोनी से सीमा सड़क संगठन के कैंप कार्यालय के बीच भी करीब 400 मीटर के अंतर्गत नई दरारें उभरकर सामने आई हैं। और वहीं अब केदारनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को हिचकोले नहीं खाने पड़ेंगे, साथ ही आराम से हाईवे से वो सफर भी कर सकेंगे। इसके लिए 99 करोड़ की लागत से कुंड गुप्त काशी हाईवे का सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसके निर्माण कार्य का शुभारंभ केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने कर दिया है। और यह भी बताया जा रहा है कि आपदा से प्रभावित सेमी भैसारी गांवों के निचले हिस्से का ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय जनता ने केदारनाथ विधायक के प्रयासों की सराहना भी की। हमारी यात्रा की भी जीवन रेखा है और ये ट्रीटमेंट है एक तरह से, जैसा भी जोशीमठ में देखने को मिला। तो हम लोग पहले से ही सजग हैं, क्योंकि हमने केदार आपदा देखी। तो सेमी भैंसियारी ये भूस्खलन का है और गुप्त काशी को भी खतरा है। इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रस्ताव गया। मैं माननीय मोदी जी को, भारत सरकार को, गडकरी जी को और धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करा। इसमें CM की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है और हमारे पुराने अधिकारी यहाँ पे निर्भय सिंह जी थे, उन्होंने भी इस पर बहुत काम किया। किन्नर समुदाय के राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे किन्नर समाज ने गदरपुर में रथ यात्रा निकाली। किन्नर समाज ने सम्मेलन में PM मोदी, UP के CM योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दीर्घायु की कामना की। बता दें, किन्नर समाज की दिवंगत हाजी दिलशाद बुआ की याद में काशीपुर में जसपुर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में बीते 14 फरवरी से सम्मेलन चल रहा है। किन्नर समुदाय के प्रमुख हाजी परवीन बुआ के नेतृत्व में चल रहे किन्नर समाज के सम्मेलन के तहत इस कार्यक्रम में पूरे देश से 3 से 4 हजार किन्नर शामिल हो रहे हैं। 21 फरवरी को इस सम्मेलन का समापन किया जाएगा। अच्छे व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर जितना पूजा पाठ का सब मंदिर या गुरुद्वारा जो भी है बहुत अच्छे लगे और यहाँ आके बहुत सम्मान दिया सब लोगों ने और हम इन सब लोगों के आभारी हैं। अच्छे जब क्या बोले हमारे राम जी को वनवास हुआ था तो हम भी उनके साथ साथ गए थे। जो हमारे बुजुर्ग किन्नर थे तो वो गए थे, तो सारे उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा कि जाइए आप नर नारी सारे चले जाइए। तो वो चले गए। हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े बूढ़े वहीं पे खड़े रह गए। वो फिर वापस आए अयोध्या जी से, क्या आप कैसे हैं, क्या आपने तो हमें कुछ बोला ही नहीं था, ना हम नर हैं ना हम नारी हैं। तो हमें उन्हीं का आशीर्वाद है राम जी का। वहीं सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। साल में अमूमन सोमवती अमावस्या 1 या 2 बार पड़ती है, जिसमें गंगा स्नान का खास महत्व बताया गया है। आज के दिन दान, पुण्य और पितरों की उपासना का खास महत्व है। मान्यता है कि पितरों की पूजा करने से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। सोमवती अमावस्या जिसका अपना बहुत हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है
और इस सोमवती अमावस पर नहाने का मतलब ये है कि आप अपने पूर्वजों के लिए स्नान कर रहे हैं, उनके जो भी है आप उसके लिए स्नान कर रहे हैं। मेन जो धर्म है हिंदू धर्म हमारा, उसके लिए सोमवती अमावस बहुत बड़ी अमावस के रूप में माना जाता है और ये कई वर्षों में पहली बार आई है, तो इसका स्नान हर किसी को करना चाहिए। हमने करा है, सुबह 5 बजे से हम हरिद्वार में है, सुबह 5 बजे हमने स्नान कर लिया। आज सोमवती अमावस्या पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट सहित तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की। पितृदोष को दूर करने के लिए गंगा तटों पर अनुष्ठान भी श्रद्धालुओं ने किए। तो श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर दान पुण्य किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश की, जहां पर आज सोमवती अमावस्या का पर्व है और इस दिन जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान करते हुए नजर आए। साथ ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गंगा स्नान करके श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया है, क्योंकि आज के दिन का खास महत्व बताया जाता है। आज के दिन 2 प्रकार की पूजा की जाती है। एक तो पतियों की लंबी आयु के लिए जो स्त्रियां होती हैं वो पीपल के और या बड़ के पेड़ के 108 परिक्रमा लगाती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए जो है उस व्रत को रखती हैं। और दूसरा, आज सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए, माने जन्म कुंडली में यदि किसी प्रकार का पितृ दोष है तो उस दोष की निवृत्ति के लिए माँ गंगा के तट पर धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। लक्सर के प्रतापपुर गांव के नजदीक गंगा के तटीय इलाकों में अवैध खनन कर रही एक जेसीबी मशीन के नीचे दबकर प्रतापपुर गांव निवासी एक 50 साल के ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खनन के लिए गंगा नदी में गड्ढे किए गए थे। इस दौरान जेसीबी का इन्हीं गड्ढों में फंसकर बैलेंस बिगड़ गया, जिससे ये हादसा हुआ। सुबह 7 बजे हुआ जी, और हमने बहुत मना की, यहाँ खनन न चलाओ, पंचायती गंगा उठा रही है हमारी, ज़बरदस्ती खनन चलाते हैं और मैं मना करता हूँ। और मैंने एसडीएम को भी एप्लीकेशन दी थी, फिर तहसीलदार के पास भी मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ तहसीलदार साहब ने। तो फिर हमने काम बंद कराया, तो फिर ज़बरदस्ती इन्होंने गंगा में जेसीबी लगाई और ज़बरदस्ती उठा रहे थे। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहम बैठक करेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहम बैठक करेंगे। सीएम धामी कैंप ऑफिस में ये बैठक प्रस्तावित है, जहां पर ये बैठक की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि चारधाम यात्रा अब से कुछ ही दिनों में शुरू होगी। अप्रैल में 25 तारीख को कपाट खोले जाएंगे, जिसके बाद में ये यात्रा शुरू होगी। तो ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं उत्तराखंड के अंदर, चारों धामों में कितनी तैयारियां हैं, उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आएंगे। तो चारधाम में यात्रा की तैयारियों को लेकर ये अहम बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी कैंप ऑफिस में ये बैठक प्रस्तावित है, जहां पर ये बैठक की जाएगी कि चारधाम यात्रा को लेकर कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, कितनी तैयारियां हैं, श्रद्धालु जो आएंगे दूर दूर से उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं उत्तराखंड के अंदर, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब रुड़की की, जहां पर पटाखों की एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई और आग की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत भी हो गई। 2 बच्चे समेत 4 लोगों को बाहर निकाला गया। 2 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पटाखे की एक दुकान में भीषण आग लगी, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। 2 बच्चे समेत 4 लोगों को समय रहते ही दुकान से बाहर निकाला गया, जिसमें से 2 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और उनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।